नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं गायिका उजाला यादव यूपी आजमगढ़ के धरती से आप सबके बीच में बाबा साहब की एक संघर्ष भरी कहानी जो मैं बताने जा रही हूँ, गाने जा रही हूँ। बाबा साहब की एक संघर्ष भरी कहानी है। आप लोग सुन करके जरूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा ये बिरहा। भूमिका में 4 लाइन भाव मास्टर साहब। देन कुदरत की है या प्राकृतिक की है, जिसने मानव को ही एक सांचे में ढाला। लाख धिक्कार है इस कुंठित समाज को, जातिवादी धर्मवाद जिसने है डाला। ज्ञान की मार बढ़कर है तलवार से, ज्ञान के आगे घुटना टेके हैं फिरंगी। अरे आखिर में भागे हैं लंदन कमीने, लगा है तमाचा अंबेडकर का जंगी। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके अंदर वो ज्ञान प्राप्त हो गया, वो दुनिया का महान व्यक्ति है। जैसे आप लोग बाबा साहब को देखिए, बाबा साहब एक ज्ञानी पुरुष थे। अब सोचिए आप लोग कि 8 साल की पढ़ाई बाबा साहब 2 साल 3 महीने में पूरी कर दिए। उनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था। अगर ये आपके पास, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ जो भाई हमारे बिरहा सुन रहे हैं, अगर ये आप लोगों के पास ज्ञान हो गया जिस दिन, तो ये समझ जाइए कोई तलवार, कोई बंदूक, कोई लाठी डंडा चलाने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ कलम की मार करिए। जैसे कि बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं, आपको संविधान की जानकारी है तो आपको भली भांति पता होगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ मास्टर साहब, हमारे बिरहा में 1 लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल बा। भाव पर गौर करेंगे बाबू। बन कर के आए दलितों के भगवान अंबेडकर। रहे सदा रहेंगे पुजमान अंबेडकर। जो सच्चाई है, जरा सच्चाई पर आप लोग ध्यान दीजिए। बाबा साहब का मास्टर साहब ई जीवन परिचय बा। कैसे? में हिंद को एक साथ मिला, 1891 में हिंद को एक साथ मिला। 14 अप्रैल को एक नया सा प्रभात खिला। मध्य प्रदेश महू छावनी नगरिया में, मध्य प्रदेश महू छावनी नगरिया में। सुघर का गुलशन सजा इंदौर शहरिया में।
माँ भीमा बाई जी के गोद का अनमोल रतन, माँ भीमा बाई जी के गोद का अनमोल रतन, पिता भीमा राव जी के बगिया के एक सुमन। आप लोग बात पर ध्यान दीजिएगा। बाबा साहब का जन्म प्रांत मध्य प्रदेश जिला इंदौर में एक छोटा सा गांव है, जौना गांव का नाम बा महू छावनी। उसी गांव में बाबा साहब का जन्म हुआ। बाबा साहब के पिताजी का नाम बताया जाता है बाबू रामजी राव, माताजी का नाम भीमाबाई। बाबा साहब अपनी माता पिता की 14वीं संतान, जो हमारे भारत को एक हीरा मिल गया। समय बीतल बा मास्टर साहब, भयल का एक लाइन गीत लगल बा। अरे बोवलो मखीरा वारे वही नाद तिरवा जिरवा, नाहना दुरे नाहना दुरे, खीरवाया गोर दिनों रात गिरवा। भाव पर आप लोग गौर करें हैं बाबू। अरे बरसे नजारिया रे सावन का बदरिया, दिनवा बीती कैसे हो दिनवा बीती कैसे हो, भैली जिंदगी पहाड़ दिनवा। रतन कुमार हो, इंदु बेटी चारो जाना भइला बीमार हो। मिलल दबैया नाही बिगड़ल समैया, दिनवा बीती कैसे हो दिनवा बीती कैसे हो, भैली जिंदगी पहाड़ दिनवा। क्या कोई अपने समाज के लिए ऐसा सोच सकता है? दलितों पिछड़ों के लिए बाबा साहब ने कितना बड़ा कलेजा किए बाबू। घर में 4 औलाद बीमार है, दवा के लिए पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में बाबू चारों बच्चों की वो हालात हो गई। चारों बच्चे बाबू दवा के बिना मर गए। बाबा साहब की सोच थी मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर के हमारे पिछड़े दलितों का उद्धार करेगा, लेकिन बाबा साहब का सपना सपना ही रह गया बाबू। राजरतन के लाश को लेकर के रमाबाई रो रही है। बड़ी दुख भरी कहानी है। एक लाइन गीत लगल बा मास्टर साहब। तर्ज के आप लोग छोड़ी, भाव पर गौर करी मास्टर साहब। कि रोवे रामा बाई धई के भीम का चारा नावा हो, भीम का चारा नावा हो,
कैसे का दिनवा वो राई सजनवा हो। पुत्र हमार राजा रातन सुगनावा हो, रातन सुगनावा हो। के खेलई बादुला राई सजनवा हो। कवने का सुरावा सा मैया रिसाइल सा, मैया रिसाइल हो। भैला नसीब न का फनवा सजनवा हो। देखें बाबू, रमाबाई गोद में अपने बच्चे की लाश लेकर के रो रही है। एक ऐसा समय का चक्र चल रहा है जो दवा के लिए मेरे बच्चों को पैसा नहीं है। कब तक के दुख को हम लोग झेलेंगे। रोती है लाश को लेकर के बाबू। बाबा साहब का कलेजा भी नम हो गया। बाबा साहब के भी आंख से आंसू आ गया। बाबू, किसी का भी औलाद हो इस धरती पर एक बार तो कलेजा में आग लग ही जाती है। बाबा साहब रोवत हुआ। अच्छा रोवत कहूँ ये मास्टर साहब, गीत लगल बा। गीत के छोड़ी भाव पर गौर करी। हमारी धनिया हो, हमारी रनिया हो, रोवा बाबा साहब नयन लोर। हमारी धनिया हो, हमारी धनिया हो। जीवन मरण विधना के हाथे, करम गति के टारी। यक्का पतिया पे था छतिया, हर यक्का पतिया पे था छतिया। जाई के करा द्वारी की हमारी रनिया हो, कि हमारी रनिया हो। बिना कफनवा जाला हिरवा मोर। हमारी रनिया हो, ए बाबू, औलाद चाहे जिसकी भी हो, समाज में सबके लिए अगर कुछ प्यारा है तो अपना बेटी बेटा, अपना परिवार। लेकिन बारे बाबा साहब
समय का क्या चक्र चला, बेटे को एक कफन देने तक की हैसियत नहीं थी, एक कफन देने के लिए पैसा नहीं था। रो रहे हैं बाबा साहब। लेकिन वाह, अगर आज का समाज होता, किसी के बेटा को एक चीख आ जाए तो देखिए वो तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएगा। किसी के बेटा को आप डांट करके देखिए वो मर्डर कर देगा। लेकिन बारे बाबा साहब इस समाज के लिए सारे गम को भुला देते हैं, अपने आप को तुरंत समझा लेते हैं और अपनी दुल्हन रमाबाई को समझाते हैं कि अरे बाबा साहब समझावे, यार बाबा साहब समझावे, धीरे धारा धनिया, धीरे धारा धनिया, अपन बाकी गुलशनवा सजावा धनिया। अरे एक राज रतन बदे आसना बहावा, अब भारत के अनेक राज रतन के बचावा। और जवन हमारे परनवो, यार जवन हमारे परनवो से प्यारा धनिया, हर प्यारा धनिया, अपन बाकी गुलशनवा समारा धनिया। सनवा समारा धनिया। ए बाबू, बाबा साहब की आंख में आंसू है, गम को छुपा रहे हैं और अपने रमाबाई पत्नी से कहते हैं कि अरे तुम एक राजरतन के लिए रो रही हो, एक राजरतन के लिए आंख से आंसू बहा रही हो। जरा ऊपर निगाह करके एक बार देखो, हजारों करोड़ों राजरतन खतरे में है, उन राजरतन को बचाना है। सुनो हमारी बात, बाबा साहब की सोच है क्या मास्टर साहब? अरे सम्मान में सागर की कल्पना, भारत रत्न विभूषण अम्बेडकर विद्वान, अरे विद्वान, अरे विद्वान। ए बाबू, बाबा साहब के आंख से आंसू चल रहा है, फिर समझा रहे हैं अपनी रमाबाई को। रमाबाई का कलेजा नहीं मानता है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन बाबा साहब समझाते हैं क्या मास्टर साहब? अरे फफकी रोवे, अशुआ से मुँह धोवे, अरे बोले बाबा साहब रामा बाई से बचनिया, पिछड़े गरीबावन का करब उद्धार हम, अरे ऐसा ना बनाई बसंबी धन मोरी रनिया। कैसन रिवाज दुख सहेला समाज मोरा, अरे आदमी से आदमी जरत बागुमनिया। अंग्रेज सब लंदन से भेजल खबरिया हो, भेजल खबरिया हो, अरे बाबा साहब को बुलाया वही जुनिया। देखिए बाबू, इधर
गमगीन मामला है। बेटे की मौत हुई है, लेकिन उसी समय लंदन से बुलावा आ गया। बाबा साहब को जाना था। बाबा साहब सारी गम को भुला करके बाबू लंदन चले जाते हैं। जब लंदन जाते हैं तो होता है क्या मास्टर साहब? अरे गोल में एक मीटिंग रखवाए भारी लंदन में, दिए बोलने का अवसर उस बार गोरे लंदन में। रखवाते हैं। उस मीटिंग में बाबा साहब को बुलाते हैं और बाबा साहब को भी मौका दिया जाता है कि आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। तो उस मीटिंग में बाबा साहब अपनी बात को रखे। क्या मास्टर साहब? राज किए हैं आप लोग भारत में 200 साल हो, जानवरों से बदतर है मेरा समाज बेहाल हो। अरे आया साइमन कमीशन अधिकारी गोरे लंदन में, अब पिछड़ों को कुर्सी का हक भय जारी गोरे लंदन में। कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। बाबा साहब उन अंग्रेजों के सामने अपनी बात को रखते हैं कि 200 साल आप लोगों ने हमारे भारत पर राज किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे भारत में लोगों की ये हाल है, किसी के पैर में चप्पल नहीं है तो किसी के कपड़े फटे हैं, कोई भोजन के लिए मर रहा है, तमाम समस्याएं हैं। हम पिछड़ों दलितों को परेशान किया जाता है। यहाँ मनुवादी विचारधारा के लोग परेशान करते हैं, उस पे बाबू अंग्रेज सब विचार करते हैं। अब क्या करते हैं मास्टर साहब? आल्हा का लाइन बा। अरे दिन का भुलायल जैसे साझे घर आवे भैया, क्या बात है?
साइमन कमीशन बैठाया और बाबा साहब से लोगों ने पूछा कि ये बताइए कि हम लोग भारत को छोड़ देंगे, ठीक हम लोग चले आएंगे लंदन, तो ये बताइए कि भारत को कैसे चलाएंगे, क्या विचार में चल रहा है। और टाइम दिया गल 24 घंटा। भारे बाबा साहब 24 घंटा के टाइम में बाबा साहब 4 घंटा में पूरे संविधान का प्रारूप तैयार करके रख दिए और अंग्रेजों के सामने पेश कर दिए। अंग्रेज सब सोच गए। अब ये सोचने वाली बात है कि जो 24 घंटा मिला था बाबा साहब 4 ही घंटा में संविधान का खाका बना करके तैयार कर दिए थे और उसमें सब कुछ था। जो आज नियम कानून चल रहा है, जो धाराएं चल रही है, पूरे भारत की व्यवस्था जो चल रही है, सब बाबा साहब संविधान में लिख दिए, जो आज भी लागू है। ये बाबा साहब की देन है। हम प्रेम से गा रहे हैं, आप लोग प्रेम से सुन रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। ये अगर किसी की देन है तो बाबा साहब की देन है। ए बाबू, आखिरकार में एक दुख घड़ी आती है। वो कौन घड़ी है मास्टर साहब? अरे बाबा साहब का फरियाद, भारत हुआ आजाद, याद में बरसेला नया नवा बाबा साहब के बिना। दिसंबर 1956 की अशुभ समैया, बाबा साहब जी धैले स्वर्गे करहिया। अरे कहिया ले तरसी नयनवा बाबा साहब के बिना, याद में बरसेला नयनवा बाबा साहब के बिना। देखिए वो दुख की घड़ी आ गई। 6 दिसंबर सन 1956 की वो अशुभ घड़ी, जो बाबा साहब के लिए दुखदाई समय थी, जो बाबा साहब की आखिरी सांस निकल गई। बाबा साहब आज हम पिछड़ों दलितों को आजाद करके चले गए, एक राह दिखा दिए, पूरे भारत को एक राह दिखा दिए। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। देखिए बाबू, पीढ़ियां चाहे जितनी भी आवे, आज हम हैं कल कोई और आएगा, लेकिन बाबा साहब सबको बराबरी का अधिकार दे करके चले गए। बाबा साहब का कहना था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब, संविधान का मतलब यही होता है कि बाबा साहब सबको समान, सबको एक समान करके चले गए, बराबरी का अधिकार सबको दे दिए। तो हमार बिरहा यही जो खत्म भइल, कैसन बिरहा लगल आप लोग एक बार सुन के कमेंट में जरूर बतावल जाई। आई मास्टर साहब। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि, बच्चन जी बने पुजारी। अरे सम्मान में सागर की कल्पना, उजाला रामाश्रय को संविधान है प्यारा, सम्मान में सागर की कल्पना। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।